बहुचर्चित सी.एल. गुप्ता आई इंस्टीट्यूट में लाखों रुपए खर्च करने के बाद भी मरीज की आंख की रोशनी चली गई। गलत ऑपरेशन होने की वजह से मरीज की हालत बिगड़ी। उसने दूसरी जगह ऑपरेशन दिखाया तो डॉक्टर द्वारा बताया गया है कि इनकी आंख का ऑपरेशन गलत किया है। उसके परिवार द्वारा बताया गया है कि आई हॉस्पिटल में आपके वालिद साहब का आंख का ऑपरेशन हुआ। उस मामले में सोशल मीडिया पे वीडियो वायरल हुई। आपके वालिद साहब की आंख का प्रकरण के बारे में पूरा बताइए, जानकारी क्या हुआ हुआ। पापा की आंख पे पंखा गिरने की वजह से चोट लग गई थी। चोट लगने की वजह से उनके आंख के रेटिना में प्रॉब्लम आ गई थी, जो कि हमने सीएल गुप्ता इंस्टीट्यूट में जाके दिखाया, क्योंकि उनका ट्रीटमेंट शुरू से ही सीएल गुप्ता का चलता था। जब हमने उनसे जाके मशवरा करा तो उन्होंने यही कहा कि इनके रेटिना में दिक्कत आ गई है, जिसकी वजह से इनका एक ऑपरेशन करना पड़ेगा। उसके 2 महीने के बाद फिर इनके लेंस का ऑपरेशन करना पड़ेगा। जैसे जैसे उन्होंने कहा हमने वैसे वैसे करा। उनके कहने पे जब जब उन्होंने बुलाया हम तब तब गए। जब उन्होंने अपॉइंटमेंट दिया तब उनके अपॉइंटमेंट पे गए, उनसे ऑपरेशन कराया। पहला ऑपरेशन उन्होंने 72,000 रुपये का करा था रेटिना का, जिसमें उन्होंने ऑयल डाला था आँख में, और उन्होंने ये कहा था कि आपको 2 महीने के बाद ये ऑयल निकालेंगे और लेंस का ऑपरेशन भी तभी कर देंगे। उसके बाद आपको 40 से 45% कन्फर्म दिखने लगेगा। लेकिन आज 8 महीने हो गए उन दोनों ऑपरेशन को हुए हुए। आँख से दिखना 40-45% दिखना तो दूर, जो दिखता था वो भी बिल्कुल खत्म हो गया है। अब उनको उस आँख से बिल्कुल नहीं दिख रहा है, बिल्कुल सफ़ेद सफ़ेद, बस उनको ऐसा दिखता है जैसे धब्बा हो कोई। इसकी शिकायत जब हमने 8 से 10 महीने के बाद सीएल गुप्ता में जाके उनसे बात करी, जिन्होंने ऑपरेशन करा था, डॉक्टर पीयूष कोहली ने, उनसे हमने मशवरा करा, उनको अपॉइंटमेंट फीस भी दी थी बाकायदा। ऐसे नहीं है कोई हम उनसे फ्री में मुफ्त में मिलने चले गए हैं। हमने उनसे मशवरा करा तो उन्होंने चेकअप करा। चेकअप करने के बाद भी उन्होंने यही कहा कि आपकी आंख बिल्कुल ठीक है, आपकी आंख में कोई कमी नहीं है। फिर हमने दूसरे डॉक्टर से मशवरा करा, हमने दूसरी जगह चेक कराया तो उन्होंने ये बताया हमें कि इनकी आंख में टाँके अभी भी हैं, जो कि ना निकलने की वजह से आंख में इन्फेक्शन हो गया है। उन्होंने ये भी बताया कि आप पापा के आंख के लेंस पे धब्बे आ चुके हैं, जिसकी शिकायत हमने सीएल गुप्ता में करी तो वो उस चीज़ को मानने को तैयार नहीं है। फिर हमने उनसे बातचीत करी तो वो उल्टा हमारे ऊपर ही प्रेशर बनाने लगे, हम पे ही दबाव दिखाने लगे। उन्होंने गार्ड्स बुला लिए जैसे हम उनसे लड़ने पहुंचे हों, लेकिन हमारी कोई ऐसी नज़र नहीं थी उनसे लड़ने की। उल्टा हमने ही 112 नंबर पे कॉल करके सहायता के लिए उन्हें बुलाया। 112 नंबर से जब वो आए तो उन्होंने पास की चौकी थाना सिविल लाइन के जो भी सिपाही थे वो आए और उन्होंने सारे मशवरे को वहाँ बैठ के समझा, और उन्होंने यही कहा कि आप हमें तहरीर दीजिए, एप्लीकेशन दीजिए, और हम इस पर सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। 22 तारीख को मैंने थाना सिविल लाइन में एप्लीकेशन दी थी, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। कहाँ कहाँ पे आपने एप्लीकेशन दी? मैंने थाना सिविल लाइन में दी थी, एसएसपी को दी थी, डीआईजी को दी थी और मुख्यमंत्री को दी थी। तो अब आप क्या चाहते हैं? मैं सिर्फ इतना ही चाहता हूँ कि जो भी उनसे गलती हुई है उस चीज़ को वो माने और हमसे कहें कि हाँ गलती हुई है, क्योंकि हमने दूसरी जगह क्रॉस चेक करा लिया है और सब दूसरे डॉक्टर ने यही कहा है कि उनसे ऑपरेशन में गलती हुई है, लेकिन वो इस चीज़ को मानने को तैयार नहीं है। न जाने और भी कितने गरीब आते होंगे जिनके साथ वो ऐसा करते होंगे और वो अपनी आवाज़ नहीं उठा पाते होंगे। ऐसा सीएल गुप्ता में कब तक चलेगा? अब पुलिस से हमारी बस यही कोई ऐसी खास शिकायत नहीं है, सिर्फ इतना ही कहना है कि जो भी एप्लीकेशन हमने दे रखी है उस पर कार्रवाई करें और जो भी होना है वहाँ पे बातचीत करें। सीएमओ साहब से करेंगे इसकी शिकायत। अभी हमने सिर्फ डीआईजी, एसएसपी और मुख्यमंत्री पोर्टल पे करी थी। अब क्या चाहते हैं आप आगे? बस यही चाहे जो भी उनकी गलती हुई है उस चीज़ को वो माने और आगे जो भी कोई गरीब हो। जी, और इसके अलावा आप मुरादाबाद जिलाधिकारी से मिले? जी, मैं कल या परसों जाके उनसे भी मिलूंगा और मैं डीएम साहब से भी मिलूंगा और मेडिकल कॉलेज ऑफ क्या था यार, भूल गया नाम। बोलिए। इसकी शिकायत आपने दिल्ली में भी करी, मेडिकल? जी, मैं मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया में भी इनकी शिकायत करूंगा, जिला अधिकारी मुरादाबाद से भी करूंगा और एसीएमओ साहब से भी करूंगा और डीएम साहब से भी इनकी शिकायत करूंगा।